हरे कृष्णा। सपना माता जी और आगे बढ़े। आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मैं कल किसी को मिलने गया था। बहुत बड़ा आदमी है, शहर का मेरा दोस्त है, यंग आदमी है। वो बोल रहा था कि अभी एक और चीज बहुत फेमस हो रही है, पॉडकास्ट। मतलब लोग अब जैसे कार में चलते हैं ना, तो कनेक्ट करके ऑडियो सुन लेते हैं, समझे। 20 में उसने बोला एवरेज 20 मिनट इज आइडियल। तो कहाँ टाइम मिलेगा, 20-20 मिनट के बनाने पड़ेंगे। ओके चलिए, हरे कृष्णा। हरे सब कृष्णा हो गया, प्रभु जी। चलिए शुरू करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाते दिशितारि श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय तथा हम सभी के भक्त प्रदर्शक श्री नाम प्रभु जी को साक्षात दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आप सभी भक्तजनों को हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय अध्याय 17 भगवद गीता अध्याय 17 से खुली किताब निबंध से है। अध्याय 17 में भगवान ने गुणों के अनुसार उत्पन्न श्रद्धा के विषय में बताया है। रजो तथा तमो गुणों द्वारा उत्पन्न श्रद्धा से अस्थायी फल मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य वह बंधन में बंधा रहता है। किंतु सतोगुणों द्वारा उत्पन्न श्रद्धा भगवान मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसित करती है। इसी पर आधारित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर हमारी सहयोगी माता जी लोग देंगी, अपने शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम जानवी माता जी प्रथम प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्णा। जानवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री राधा माधव के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। नामानिष्ठा प्रभु के चरण कमल में दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णव जनों को हरे कृष्णा। आज का मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता अध्याय 17 में 4 से 22 श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में प्रकृति के तरीकों में कृष्ण की पूजा, भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान के विश्लेषण के व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोगों के लिए चर्चा करें। भगवत गीता अध्याय 17 में श्री कृष्ण ने बताया है कि किस तरह हम बद्ध जीव अपना हर कार्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर करते हैं। हम सब भगवत गीता में पहले ही ये जान चुके हैं कि देहधारी जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करता है, जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा शासित होता है। जीव प्रकृति के गर्भ में रहता है, अतः प्रकृति और जीव के बीच के संबंध शाश्वत बने रहते हैं। परंतु एक शाश्वत सत्य यह भी है कि एक प्रामाणिक गुरु और भक्तों की संगति में अगर कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ली जाए तो एक कृष्ण भक्त प्रकृति के इन 3 गुणों को आसानी से पार कर सकता है और उच्चतर स्थिति को प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान ने कहा है कि प्रत्येक देवधारी जीव अपने कर्मों द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार खुद में 3 प्रकार की श्रद्धा भी विकसित करता है, जैसे सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी। सतोगुण व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। श्री भगवान ने कहा है कि कुछ लोग बस शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या एवं व्रत करते हैं, जो काम और आसक्ति से प्रेरित माना जाता है। इस तरह वह शरीर के अंदर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं और वह आसुरी कहे जाते हैं, जैसे रावण, कंस इत्यादि हमने इतिहास में देखे हैं। हरे कृष्णा। यहाँ तक कि सभी जीवों के शरीर के पोषण के लिए भोजन जरूरी है, पर वह भी इन 3 गुणों के अधीन होती है। आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख एवं तृप्ति प्रदान करने वाला भोजन सतोगुणी कहलाता है। गरम, तीखा, खट्टा एवं दुख रोग उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुण भोजन कहलाता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना खाना जूठा एवं अशुद्ध वस्तुओं से युक्त हमेशा तमोगुणी भोजन कहा जाता है। कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। यज्ञ, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर बिना कर्म फल की इच्छा से किया जाए वह सात्विक कहलाता है। जो सकाम कर्मों के लिए एवं भौतिक लाभ के लिए किया जाए वह राजसिक कहलाता है और जो शास्त्र विरुद्ध एवं दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाए वह तामसिक है। जैसे दक्ष प्रजापति द्वारा किया गया यज्ञ जो शिव को नीचा दिखाने के लिए किया गया था। तपस्या, यहाँ कृष्ण ने बताया है कि भगवान, गुरु एवं आदरणीय व्यक्तियों का सम्मान एवं उचित ब्रह्मचर्य का पालन ही शारीरिक तपस्या है। हमारी वाणी प्रिय, सत्य एवं दूसरों को कष्ट देने वाली नहीं हो तो वह हमारी वाणी की तपस्या कही गई है। जो संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयमता और जीवन को शुद्ध बना दे वह मन की तपस्या कही गई है। जिससे महाराज युधिष्ठिर, महाराज प्रहलाद दोनों ने शारीरिक और मानसिक दोनों तपस्या की थी। सतोगुणी व्यक्तियों द्वारा की गई तपस्या हमेशा आत्मा उन्नति की ओर अग्रसर होता है। रजोगुणी व्यक्तियों द्वारा की गई तपस्या बहुबंधन में डालने वाली एवं सकाम कर्मों से बांधने वाली होती है। तमोगुण वाली व्यक्ति द्वारा की गई तपस्या दूसरे को कष्ट देने वाला एवं निम्न योनि में पहुंचाता है, जैसे कि भस्मासुर। भस्मासुर ने कठिन तपस्या करके शिव से वरदान तो मांग लिया, फिर उसके बाद वो शिव को मारने के लिए उनके पीछे पड़े थे। दान, जो दान कर्तव्य समझकर फल की आशा के बिना उचित समय, स्थान एवं योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाए वह सात्विक कहलाता है। जो काम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाए वह राजस कहलाता है। जो शास्त्र के विरुद्ध अनुचित समय, स्थान एवं अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए वह तामसिक दान कहा गया है। अतः हमने देखा है कि हम किस तरह प्रकृति के इन 3 गुणों के अधीन होकर भोजन, यज्ञ, तपस्या एवं दान करते हैं और किस तरह ये प्रकृति के 3 गुण हम सबको बंधन में डालती रहती है। हम कभी इन गुणों के बंधन से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत होकर कृष्ण की शरणागति को ग्रहण करते हैं तो हम प्रकृति के इन 3 गुणों को पार कर चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। हम सारे जीव प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है और ये 3 गुण श्री कृष्ण के अधीन है। ये 3 गुण से माया देवी हमें घुमाती है और इन 3 गुणों को हमारे मायापति कृष्ण घुमाते हैं।
अध्याय 14 के 26 श्लोक में भगवान ने कहा है, माययो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतितान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय नामानिष्ठा प्रभु जी को दंडवत प्रणाम तथा सभी वैष्णवों को हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न यज्ञ ज्ञान तपस्या के संदर्भ में तत्सत शब्दों के महत्व को भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 23-28 अभिप्राय और संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सृष्टि के अधिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म विष्णु को सूचित करते हैं और ये तीनों ब्रह्म की संतुष्टि के लिए किए गए यज्ञ के समय ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। यज्ञ दान या तपस्या बिना आध्यात्मिक लक्ष्य से व्यर्थ रहता है। श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तपस्या के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर असत कहलाता है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। समस्त वैदिक आदेशों का पालन का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को जानना है। इसीलिए मनुष्य को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक गुरु की शरण पाकर उनकी मार्गदर्शन से कृष्ण भावनामृत में कार्य करने चाहिए। हरे कृष्णा। हम जो भी करते हैं तपस्या यज्ञ एवं दान तथा भोजन वह सब प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होता है। सात्विक राजसिक एवं तामसिक, चाहे उत्तम हो मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब ये ओम तत्सत को लक्ष्य किए जाए तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, ओम परब्रह्म का प्रतीक है, तत् भवबंधन से मुक्ति एवं निष्काम कर्म का प्रतीक है। सत भगवान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अतः अपना हर निष्काम कर्म भगवान परम सत्य को समर्पित कर सत्य कहलाता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। क्षणिक फल तो प्राप्त हो जाता है लेकिन परम गति प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य है कि दान यज्ञ तथा तपस्या हमें सतोगुण में स्थित होकर करने चाहिए। जब भी किसी वैदिक मंत्र का पठन किया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह शब्द ऋग्वेद से लिया गया है। आदिकाल से पवित्र शब्द भगवान को लक्षित करके कहा जाता है। अतः भगवद गीता अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत कहकर भगवान को समर्पित किया जाता है तो वह शाश्वत हो जाता है। जिस तरह भौतिक जगत में हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ धन अगर हम खुद के पास रखते हैं तो उसे खोने का डर होते हैं एवं वह काला धन माना गया है। और अगर वही धन सरकार की नजरों में बैंक में सुरक्षित हो तो वैध माना जाता है और वह बढ़ता भी है। उसी प्रकार जब हम अपने किए हुए पुण्य कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह हमारा सुरक्षित और वैध भगवान के पास जमा हो जाता है। अतः मानव जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि अपना हर कार्य हम कृष्ण भावना भवित होकर करें। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जाता है। ऐसे दिव्य विधि से किए गए कर्मों के शक्ति का कभी क्षय नहीं होता। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रभुपाद जी को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रेरक व शिक्षा गुरु प्रभु नामानिष्ठा दास जी को मेरा दंडवत प्रणाम और सभी साथियों को हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है,
भागवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 20 से 22 छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में उचित और अनुचित दान की व्याख्या करें। श्रीमद् भागवत के अध्याय 17 में कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के विषय में बताते हुए कहते हैं, मनुष्य के कर्म उसके संस्कार बनकर उसके साथ चलते हैं और वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। प्रकृति के 3 गुणों की भांति श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार मनुष्य द्वारा किया गया यज्ञ, तप व दान भी 3 प्रकार का होता है। इसी अध्याय में श्लोक 20 से 22 तक जो मेरे प्रश्न के उत्तर हैं, दान के विषय में है। उदात्त भावना से श्रद्धा के कारण करुणा व प्रेम से दी गई चीज दान है। यह केवल धन का दान नहीं, विद्या दान, वस्त्र दान, अभय दान, श्रम दान आदि भी इसी श्रेणी में है। जो हमारे स्वयं के अधीन है वह दूसरे को देना ही दान है, परंतु ध्यान रहे इसे देने की क्रिया में प्रत्युपकार की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि देने में और बदले में कुछ लेने की भावना आए या इच्छा हो तो वह दान नहीं, व्यापार है, स्वार्थ है। देने की भावना का इसमें बड़ा महत्व होता है और इसका प्रभाव भी होता है। दान किसी पुण्य पर्व या त्योहार पर, पुण्य स्थान पर और योग्य ब्राह्मण को दिया गया धन, अन्न या वस्त्र का किया जाता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में दान का महत्व बताया गया है। अभावग्रस्त व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार अन्न या वस्त्र देना चाहिए। गाय को रोटी, चारा और पक्षियों को दाना भी कुछ इसी श्रेणी में आ जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपनी धन संपत्ति का उपयोग करता है वह दानी है और देने वाला वंदनीय है। हमारे देश में पेड़, नदियां वंदनीय हैं क्योंकि पेड़ों पे लगे फल, उनके उच्छ्वास में छोड़ी गई प्राणवायु और तपती धूप में राही को छाया पेड़ के देने की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार नदियों का जल हमारे पीने, नहाने, धोने और सिंचाई के काम आता है, अतः ये भी वंदनीय है। सागर अपने जल को संजो कर रखता है, उसका अथाह जल प्राणी मात्र की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। नदियों व पेड़ों को पूजा जाता है, समुद्र को नहीं। दान के 3 प्रकार का है। कर्तव्य समझकर और निष्काम भाव से योग्य पुरुष को दिया गया दान सात्विक है, अर्थात सत्कर्म के लिए योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को अथवा मंदिर में दान देना सात्विक होता है। किसी निर्धन या जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, पर ध्यान रहे वह पात्र योग्य हो, अर्थात वह उस धन का दुरुपयोग न करे, उससे गलत या वर्जित कार्य न करे। नंद महाराज ने पुत्र उत्पत्ति के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अन्न, वस्त्र और गाय इत्यादि का दान दिया। प्रसन्न चित्त व निस्वार्थ भाव से दिया, अतः यह सात्विक दान का अच्छा उदाहरण है। प्रत्युपकार की भावना से दान देने वाले के मन में स्वार्थ छिपा होता है। जैसे एक राजनेता वोट पाने के लालच में दान देता है और कुछ लोग संस्थाओं में अहंकारवश और प्रशंसा पाने के लिए दान करते हैं। ऐसा दान रजोगुणी होता है। अनिच्छा पूर्वक या पश्चाताप के साथ दिया दान भी इसी श्रेणी में है। इसके लिए 21वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, दीयते च परिक्लिष्टम तदानम राजसम समृतम। ये तिरस्कार पूर्वक व अयोग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान तामसी दान है। तीसरे प्रकार का दान तामसी दान है। इसमें दान देने वाला भी पाप का भागी बनता है। ऐसा दान लाभकारी न होकर पापी पुरुषों को प्रोत्साहन देता है। दुखी होकर या दबाव में आकर दिया दान भी तामसी है। यज्ञ, तप, दान तीनों कार्यबद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं, किंतु जब ये ओम तत्सत कहकर किए जाते हैं तो ये श्रेष्ठतम हो जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक उन्नति के साधन भी बन जाते हैं, क्योंकि ओम तत्सत तीनों शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। हरि ओम तत्सत,
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुषमा माता जी, हरे कृष्णा मीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुपाद जी को और हमारे शिक्षक गुरु शिक्षक श्री निष्ठादास प्रभु जी को तथा हमारे सभी भक्त साथियों को। मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता के श्लोक 14 तथा 17 से उनके अभिप्राय प्रभुपाद की व्याख्या के अनुसार कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में अच्छाई की विधा विकसित करने का महत्व अपने शब्दों में बताएं। अर्थात कृष्ण भक्ति में सत्वगुण होने का क्या महत्व है। Importance of developing the mode of goodness in the practice of Krishna consciousness। अब 14 अध्याय में यह बताया गया है कि माया प्रकृति के भौतिक तीनों गुणों से जीव को किस तरह से बांधती है। जैसा कि 13 अध्याय के श्लोक 22वें श्लोक में बताया गया है कि जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण से वैकुंठ लोक शुद्ध होता है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों के प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करता है। जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। क्योंकि जीव स्वयं मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है, जीव शरीर प्राप्त करने करके प्रत्येक प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है, चाहे उसने देव देही पाई हो, चाहे मनुष्य या पशु या और किसी के जीव, पर उसका आचरण उसी के अनुसार होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जो है वो जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों तमोगुण रजोगुण तथा सतोगुण को भोगता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है, और इस प्रकार प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण ही इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। प्लीज डिस्टर्बेंस ना कीजिए। अब हमें देखना होगा कि संगति के कारण इस तरह उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। अब हमें देखना होगा कि कैसे इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर हम स्थित हो सकते हैं, और कृष्ण भावना में यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर और अपने जीवन में ढालकर ही लाया जा सकता है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर, जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान से ईश्वर विज्ञान का श्रवण किया और सतोगुणी अवस्था से ऊपर उठ के, और क्योंकि सतोगुणी अवस्था में ही यह संभव है। इसके साथ साथ यह प्रभुत्व जानने की भी इच्छा जो होती है हमारी जगाने की, वो भी कम होती रहती है। साथ साथ उसे आध्यात्मिक सुख भी मिलता जाएगा। 14वें अध्याय में हमें इन्हीं बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा मिलती है। इस अध्याय में समझने के लिए जो जरूरत है वो दार्शनिक चिंतन की। इस अध्ययन के फलस्वरूप बद्ध जीव जो है भौतिक कलमश से स्वतंत्र हो जाता है और सतोगुण भक्ति में प्रभु सेवा के महत्व को समझने लगता है। ये ज्ञान इसलिए सबसे उत्तम है क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों को समझने वाले के लिए यह एक शक्तिशाली या अत्यंत सहायक सिद्ध होगा आत्म साक्षात्कार के लिए। इस ज्ञान से दिव्यता को तो प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण के पास जाने के लिए भी, और भौतिक संसार से पूर्णतः स्वतंत्र होने के लिए। पर यह ज्ञान जो है प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा दूषित नहीं होता रहता है, पर जो प्राप्त कर लेता है वह परम पुरुष के समकक्ष पद को पहुंच जाता है। ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सतोगुणी होकर समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होंगे। जो कर लेता है वो तो जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। जीव स्वभाव से ही भ्रम होता है। स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, पर प्रकृति के संसर्ग में वह कर्मानुसार प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होता रहता है और प्रतिक्रिया भी होती है भौतिक गुणों के अनुसार, जैसे वे उसे प्रभावित करते रहते हैं। सतोगुण जो है वो रजोगुण व तमोगुण से अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करता है, मनुष्य के सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। जीव के मनोभाव जैसे सुख दुख कर्मठता विश्वास असहाय, ये प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। इस अध्याय में इसी का वर्णन है कि किस किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से जो हम बद्ध हो जाते हैं। सतोगुण में विकसित जीव अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी व्यक्ति को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते जैसे वो अन्य भौतिक उसमें होते हैं, और भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण उसमें सूझबूझ भी आती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है।
जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ है कि अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिक अनुभव। पर यही कारण है जो जीव को बद्ध करते हैं, क्योंकि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो वह ऐसा अनुभव करता है कि वह ज्ञान में औरों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है और आगे है। जैसे कि एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक या एक शिक्षक जो अपनी अपनी दुनिया में बहुत ही गर्वित महसूस करते हैं और अच्छे रहन सहन के कारण अधिक सुख के भाव में वे भौतिक स्थिति में बंध के रह जाते हैं, और इस प्रकार कर्म करने का आकर्षण उनको बराबर बना रहता है। जब तक वे शरीर धारण किए रहते हैं, फलस्वरूप उन्हें मुक्ति या वैकुंठ जाने की जो संभावना है वह उतनी नहीं रह जाती, क्योंकि बार बार जन्म मृत्यु में उन्हें यही दोष जो है वो बांधते रहते हैं, और माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। जैसे कि 14 अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है कि कभी कभी तीनों गुणों को एक दूसरे से परास्त करने की जो प्रतिस्पर्धा है वो लगी रहती है, और रजोगुण कभी सतोगुण को या तमोगुण को, या रजोगुण और कभी सतोगुण रजो तमोगुण दोनों को ही परास्त कर देता है। अतः कृष्ण भावनामृत में जो उन्नति करना चाहते हैं उन्हें तीनों गुणों को हराना होगा सतोगुण में स्थित होकर, और ये तीनों गुण जो है वो व्यक्ति के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, खान पान आदि में हमें दिखाई देते हैं, पर अभ्यास द्वारा सतोगुण गुण विकसित कर सकते हैं। सतोगुण में विकसित व स्थित होकर व्यक्ति तीनों गुणों को लांघ सकता है, और इस अवस्था को वासुदेव अवस्था भी कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। हरे कृष्ण। अब सतोगुण की अभिव्यक्ति को तो तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के वे सारे 9 द्वार जो है वो प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ, जब ये सब सत्व के लक्षण के से दीपायमान हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो रहा है या हो चुका है। सतोगुण में सब वस्तुएं अपनी जगह पे सही दिखाई देती हैं, सही सुनाई देती हैं, और सही ढंग से वस्तुओं का हम स्वाद भी ले सकते हैं। मनुष्य का अंतर्मन और बाह्य शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते दिखने लगते हैं, और यही स्थिति सत्वगुण की स्थिति है। सत्वगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है, जबकि भौतिक जगत में कई अशुद्धियां हैं। इस अवस्था में मृत्यु प्राप्त करने वाले भी उन लोगों में जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं, लेकिन जो सत्वगुणी जीवन की चिंता करते हैं तो अच्छे भक्तों की जो संगति करते हैं और वो चाहेंगे तो वे तीनों गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में भी स्थित हो जाएंगे, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य फिर से मनुष्य योनि को प्राप्त होगा। जैसे श्लोक 16 में इसके बारे में कहा गया है, कर्मण्य सकृत स्याहु सात्विक निर्मलम फलम, यानी पुण्य कर्म का फल जो है वो हमेशा शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। चिंतन व भक्ति द्वारा मनुष्य तीनों गुणों को लांघ सकता है, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और सतोगुण में शिक्षित होना अति आवश्यक है। इससे हमारे व्यवहार में भी गंभीरता आती है और सुखी व संपन्न तो होंगे, शाश्वत वस्तुओं को सही रूप में जान पाएंगे, और अभ्यास द्वारा कृष्ण भावनामृत में हम विकसित हो सकेंगे। एक प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि संस्कारों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वे परमेश्वर को जान लेंगे तो वे तीनों गुणों से परे हैं। तो वे जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को 19वें श्लोक में बताया कि प्रभु के दिव्य स्वभाव को वो प्राप्त हो सकेंगे, अर्थात दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकेंगे, अपनी स्थिति समझ सकेंगे, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकते हैं। कृष्ण की शरण में जाना व प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। इसकी अधिक व्याख्या हमें 18वें अध्याय में मिलती है। अब व्यक्ति की भौतिक सुखों की कामना नहीं रहती, न हानि न लाभ की चिंता। आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों से स्वतंत्र हो जाती है, पर शरीर में रहती है केवल इस भाव से कि प्रभु का चिंतन करने के लिए, बिल्कुल तटस्थ भाव से, समभाव से, दृढ़ होकर ये जानते हुए कि प्रकृति के गुण क्रियाशील रहते हैं, वह दिव्यता को प्राप्त हो जाएगा बिना किसी परेशानी के, प्रभाव के, क्योंकि अब वह गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुका है। केवल इसके लिए महत्वपूर्ण है कि वस्तुएं हमें कृष्ण भावनामृत में भेद से जुड़ी होनी चाहिए। जो भी हम करें, ना कोई मित्र रहे ना शत्रु, लेकिन हम उन्हीं का साथ लें जो हमें कृष्ण भक्ति की ओर आगे ले जाएं, क्योंकि
वह जान चुके हैं कि केवल भक्ति ही शाश्वत है। कृष्ण के सारे स्वरूप दिव्य व सच्चिदानंद है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को हम लांघ सकते हैं, जैसे 27वें श्लोक में बताया है। कृष्ण भावनामृत सैद्धांतिक नहीं, वस्तुतः व्यवहारिक है। इसकी व्याख्या हमें प्रभुपाद जी द्वारा कृति प्रकृति के नियम में ज्यादा विस्तृत रूप में मिलती है। पर अब जैसे 17वें अध्याय के बारे में हम देखें तो भक्ति के साथ श्रद्धा भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा भी सतुगुणी होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति की श्रद्धा को भी प्रभावित करती है। इसकी व्याख्या 17 अध्याय में हमें विस्तृत रूप से दी गई है। विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। बिना सतुगुणी श्रद्धा में विश्वास की भक्ति संभव नहीं। ओम तत्सत का जाप हमारी सब गतिविधियों को शुद्ध करता है, और जो प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित होती रहती हैं, हमारी सभी विधियां जो है वो कृष्ण से जुड़ी होनी चाहिए। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए, चाहे वो यज्ञ हो या दान हो या तप हो, ये सब हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से ही उत्पन्न होती है, और प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। शुद्ध सत्व दिव्य होता है, और इसमें रहते हुए व्यक्ति भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। उसे ध्यान रखना होगा कि उसकी श्रद्धा पूर्णतः या सात्विक है, अन्यथा वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है तथा हृदय तक जाती है। अगर जीव सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही लोग विभिन्न प्रकार की पूजा करते हैं, जैसे सतोगुणी देवी देवता, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की, और तमोगुणी तो भूत प्रेतों की। इसी तरह वह अन्य धार्मिक कार्यों को भी प्रभावित करती है, यज्ञ तप या दान जो भी हो। अतः व्यवहार स्वरूप जो निष्कपट और निश्चल होना चाहिए। अगर हृदय सतुगुण है तो श्रद्धा भी सतुगुणी होगी। जीवन को शुद्ध बनाए वे सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। ओम तत्सत मंत्र ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप भी सतोगुण में रह के करना चाहिए। और ये सब सतोगुण के महत्व को बताने के लिए मैंने इतना विवेचन किया। यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कोई इन 3 शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, जिससे मनुष्य भगवत धाम को वापस जा सके। अब निष्कर्ष स्वरूप अगर हम देखें 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है ये यही है। मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सत्वगुणी होने के साथ साथ कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को पार करने में सफल हो जाता है, और यही क्रमिक उन्नति की विधि है। किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावना में ग्रहण करता है तो यह तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जैसा कि 17वें अध्याय में इसकी संतुति प्रभुपाद जी द्वारा की गई है। उपयुक्त गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करके तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है, और कालक्रम से यह श्रद्धा जो है प्रभु की भक्ति में परिपक्व होती है। और ईश्वर, इसको हम ईश्वर प्रेम कहते हैं। यह प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो, क्योंकि भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। नवदा भक्ति अपने सत्वगुण तक उठे बिना ज्ञान का मार्ग नहीं खुलता। शास्त्रों के विधानों का अनुपालन करें। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत हो जाने से ही जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग हमें दिखा सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। रश्मि माता जी। धन्यवाद मीना माता जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है भगवद गीता अध्याय 14 और 17 से उपयुक्त श्लोकों का अभिप्राय और प्रभुपाद के व्याख्यानों के संदर्भ में अपने शब्दों में व्याख्या करें। कृष्ण भावनामृत अच्छाई की विधा से स्वतंत्र है। हरे कृष्णा। हाँ, तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम ये देखना है कि अच्छाई की विधा क्या है। अच्छाई का अर्थ है किसी की निंदा ना करे,
किसी प्रकार का लोभ लालच ना हो, किसी चीज के प्रति हमें आसक्ति ना हो, किसी का बुरा ना सोचें, माता पिता गुरु सभी का सम्मान करें, शत्रु मित्र सबको एक समान माने, अपने मान सम्मान अपमान की परवाह ना करें, अपने को प्रतिदिन बेहतर बनाने का प्रयत्न करें, दूसरों से ईर्ष्या न करें, भगवान की भक्ति करें, किसी बुरे व्यसन जैसे नशा करना, जुआ खेलना, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करना तथा अवैध संबंध इत्यादि से दूर रहकर हर परिस्थिति में अपने को स्थिर बनाए रखना, दूसरों की मदद निस्वार्थ करना, मतलब जो भी कार्य करें हम बिना स्वार्थ के करें इत्यादि। अब हम जानते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कृष्ण की ओर आकृष्ट होना, और ये किसी भी स्थिति में संभव है, इसके लिए कोई बंधन नहीं है, बस उसे एक बार भक्तों की संगत की आवश्यकता है, भले ही उसे शास्त्रों का ज्ञान हो या ना हो, वो दुराचारी हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, कैसा भी हो, किसी भी उसमें हो व्यसन में, लेकिन अगर उसको भक्ति की संगत मिल गई और वो कृष्ण से जुड़ गया भक्ति में, तो वो कृष्ण भावनामृत है। अध्याय 17 के प्रथम श्लोक में अर्जुन का यही प्रश्न था भगवान से कि यदि कोई शास्त्रों का पालन न करता हो और अपनी कल्पना अनुसार पूजा करे तो उसकी क्या स्थिति होगी, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। तो भगवान उसके उत्तर में यही बताते हैं कि प्रत्येक जीव में श्रद्धा उसके गुणों और व्यवहार के व्यक्तित्व के अनुसार ही उत्पन्न होती है, और उसी के अनुसार क्रमशः देवताओं, यक्षों, राक्षसों अथवा भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, और उसी के अनुसार उन्हें मृत्यु के पश्चात योनि भी मिलती है। किंतु जैसे अध्याय 14 के श्लोक नंबर 6 में कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम् सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन अनघः। अर्थात सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करता है, और इस गुण में स्थित मनुष्य सुख तथा भाव से बंधा रहता है, अर्थात पूर्णतः अच्छाई की विधा में स्थित हो जाता है। किंतु स्वभावतः जीव भगवान की पराशक्ति में होने के कारण स्वयं ही ब्रह्म होता है। गुणों के अधीन तो मनुष्य भौतिक जगत में अपना शक्ति के संसर्ग में आने के बाद होता है। वो किसी भी गुण के अधीन क्यों ना हो, यदि उसे अच्छा वातावरण मिल जाता है अर्थात भक्तों का साथ मिल जाता है, तो उसे कृष्ण भावनामृत में आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है हीराबाई, जिन्हें कृष्ण के अनन्य भक्त हरिदास ठाकुर जी को कलुषित करने के लिए जमींदार रामचंद्र खान ने भेजा था, किंतु हरिदास ठाकुर के दर्शन उनके धोखे से उनके चरणों की रज माथे पे लग जाने से तथा हरिदास ठाकुर के मुख से जप कीर्तन द्वारा भगवान का नाम श्रवण करने मात्र से ही वो स्वयं कृष्ण भावना भावित होकर हरिदास ठाकुर जी की शिष्या हीरादासी बन गई। इसी प्रकार अनेकों अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां एक से एक दुराचारी कृष्ण भावनामृत में जुड़ गया और अपना जीवन संवार कर कृष्ण के शरणागत हो गए। जगाए मथाए का ही उदाहरण लीजिए, जो कितने दुराचारी नशा करते थे, भगवान को नहीं मानते थे, और तो और उन्होंने नित्यानंद जी के सर पे पत्थर का वार किया जिससे उनके माथे से रक्त बहने लगा, और चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण के अवतार थे, ये देख के उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, किंतु उसी समय नित्यानंद जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपने असली रूप का यहाँ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और भगवान वहीं शांत हो जाते हैं, और जगाए मथाए जैसे दुराचारी भी
उनकी उदारता कहें अथवा उनके दर्शन मात्र से ही बदल जाते हैं और भगवान के शरणागत हो जाते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भावना मृत अच्छाई की विधा से पूर्णतया स्वतंत्र है। बस अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। जब एक कृष्ण भावनामृत का रसास्वादन हो जाता है तो मनुष्य के गुणों में स्वयं ही परिवर्तन आने लगता है और गुणों के अनुरूप श्रद्धा में भी परिवर्तन आने लगता है। हरे कृष्णा। किंतु जिस रूप में करें भगवान का ध्यान अवश्य करें। कहते हैं ना कि 5 पहर कर्म किया, 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए, एको ना हरि भजे तो मुक्ति कहाँ से हुए। अब आप अपने जीवन यापन के लिए पूरा दिन कर्म करते हैं और तीनों पहर सोते हैं, लेकिन भगवान के लिए, भगवान का नाम ध्यान करने के लिए आप जरा भी समय नहीं निकालते हैं तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी। किंतु उसके साथ साथ शील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त जो बिना किसी भौतिक अभिलाषा रखे कृष्ण से प्रेम करता है, ऐसे शुद्ध भक्त दुर्लभ ही होते हैं। किंतु कृष्ण की अनुकंपा से लगभग सभी भक्तगण और अनुयायी जो मुझसे जुड़े हैं उनके लक्षण शुद्ध भक्तों के अनुरूप हैं। यद्यपि उनकी कुछ अप्रत्यक्ष इच्छाएं हैं वो भी जल्दी ही दूर हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्ति के मार्ग अर्थात कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया है। हरे कृष्णा। जिस प्रकार से भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उसी प्रकार हम सभी को भक्ति मार्ग पर अग्रसित श्री नाम निश्चय प्रभु जी द्वारा किया जा रहा है। अतः श्री नाम निश्चय प्रभु जी को का हृदय से आभार है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धर्म और कर्म सभी कुछ तो गुरु की ही देन है। अंत में हरे कृष्णा, अंत में आप सभी भक्तजनों का तथा मेरी समस्त टीम का, विशेषतः जानवी माता जी, सपना माता जी, प्रतिभा माता जी, सुषमा माता जी और मीना माता जी का हृदय से धन्यवाद है। वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज 17वां चैप्टर पूरा हुआ। अभी कितना बचा है? कल भी बचा है कुछ? आपका हो गया पूरा? बस अब वो ममता माता जी का एक बच्चा है, वो नेक्स्ट थर्सडे को है। कौन सा? वो 18 का सेकंड पार्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए नहीं किए। ठीक है, तो कितना लोग वृंदावन में नहीं आ रहा है? हमको प्रभु बहुत जी सारा। हमारा तो टिकट हो गया, लेकिन फिर भी अब हम नहीं आ पा रहे हैं, बहुत क्या हुआ? अफसोस। कैसे? प्रभु जी हम अभी आए थे बेटी के पास कोलकाता, और यहाँ आगे पता नहीं हमारे पैर में कुछ इतनी तकलीफ हो गई कि चलने में तकलीफ हो रही है, और मान लीजिए अभी थोड़ा सही हो भी जाए, डॉक्टर को दिखाया तो वहां तो बहुत चलना पड़ेगा, तो फिर नहीं, परेशानी। वहाँ आपको रिक्शा में बैठा देंगे, आप फिक्र नहीं करिए। अरे रिक्शा प्रभु है। जी उसके अलावा भी तो बहुत चलना पड़ता है, मुझे यही लग रहा है कि आप नहीं इस्कॉन का वृंदावन मंदिर में बैठ के जब करना बैठे से। मन तो हाँ, नहीं, बहुत है, और सही मैंने है। ही आपसे वृंदावन के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं, अब वैसे कृष्ण की इच्छा होगी तो पहुंच भी जाए, तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो नहीं। अरे मेरे माँ बाप वहां से उनको बुलाया मैंने, नहीं वहां बैठे हो, वो घर में घर बना रहे हैं, एक मंदिर और घर। हाँ प्रभु जी बता रहे थे आज सवेरे कि वो भी हाँ, वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। आ रहे मैंने बोला हद हो गया, फिर वो मायापुर मिस कर दिया, अब इसको मिस नहीं करना, तो आ रहे हैं वो लोग। वो तो 75 उम्र में आ रहे हैं। ठीक है, टिकट तो ठीक हमारा है। है, लेकिन देखते हैं प्रभु की। लखनऊ से ट्रेन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नहीं मैं नहीं, तो 2 दिन हमारा पहले तो पहुंचा। है टिकट, हमारा तो टिकट है पहले से पूरा। हम तो 2 दिन पहले बैठे होते, हम 21 तारीख से उधर, हम लोग 19 को पहुंच जाएंगे उधर। कोशिश करेंगे प्रभु जी, बाकी कृष्ण की नहीं, इच्छा। बहुत लोग बुजुर्ग भी आ रहे हैं माता जी, उनके साथ बैठते हैं।
ठीक है, प्रभु इच्छा। और कितने लोग अपनी माँ को पिताजी को लेके आ रहे हैं, वो थोड़ी को भाग पाएंगे, बस क्या मंदिर में बैठे। वृंदावन तो अलग चीज है, आप पहले देखे होंगे वृंदावन जरूर। मैं देखा है लेकिन छोटे में गए अभी। अरे अरे अरे, वृंदावन तो बहुत इम्पोर्टेंट। वृंदावन इक्वल टू गोलोक धाम, गोकुल और गोलोक बराबर है। जो पृथ्वी में होता है उसको गोकुल बोलते हैं, और जो वैकुंठ लोक में होता है उसको गोलोक बोलते हैं। कोई फर्क नहीं है उसमें। वहां भी अभी भी कृष्ण है, राधा रानी है, लेकिन हमारी आंखें नहीं है देखने के लिए उनको। ठीक है, तो उनके सारे तीर्थ स्थल देखेंगे। और भक्तों के पूरा, आपका सब लोगों को देखा था ना पिछली बारी, है ना? जी, बहुत आनंद आया था, मेरा मन पूरा पूरा है। अब बाकी कृष्ण की इच्छा भी है, भगवान चाहेंगे तो पहुंच भी जाएंगे, अपनी तो इच्छा है। नहीं, अभी तो 15-20 दिन रेस्ट करिए, तो होता रहता, उम्र में होता रहता। जी कोई छोटा मोटा चीज है ना, पैर मोच लग गया होगा, मोच लगा है ना, कोई बीमारी तो नहीं हुआ ना पैर का? नहीं नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टरों को भी दिखाया, सारे टेस्ट नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। मोच लग गया होगा, वो नस मुड़ जाती है और मसल्स मुड़ जाती है। ठीक है, तो अभी आपने किया 17 चैप्टर, है ना? दिस इज 17 चैप्टर। जी देखते हैं ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर हो गए। ये जो प्रश्न बनाए गए बहुत साइंटिफिकली बनाए जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाने चाहिए। देख लेते हैं चैप्टर 16 और 17 के बीच में कनेक्शन कोई बताएगा? चैप्टर 16 में क्या दिया था? नहीं माता जी, आवाज नहीं आ रही। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा, मैं बोल रही थी। आप बताएं। ठीक आप है। बताएंगी मीना माता जी? हाँ, मैं तो एक ही सेंटेंस बोल रही थी कि जो शास्त्रों के नियमों का अनुपालन करते हैं वो तो दिव्य होते हैं, और जो नहीं करते वो असुर कहलाते हैं। 16 अध्याय में मेनली इन चीजों की चर्चा हुई है। तो 17 अध्याय तो मैं बता रही थी, अध्याय 16 में तो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार मनुष्य की आसुरी और दैवी प्रकृति के विषय में बताया गया है, जैसे मीना माता जी बता रही है। और बताया गया है कि जो लोग शास्त्रों द्वारा बनाए विधि विधानों का पालन नहीं करते, समस्त कार्य अपने मन माने ढंग से करते हैं, वो ना तो सिद्धि सुख पाते हैं, ना सिद्धि पाते हैं, और ना परम गति प्राप्त करते हैं। और इसी पे अध्याय 17 के या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्धते कामकारिणः न च सिद्धिम अवाप्नोति न शांति च पराम गतिम। ये श्लोक। और इसी पे अध्याय 17 के पहले प्रश्न, पहले श्लोक में ही अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों को नहीं मानते किंतु अपने मनमानी ढंग से पूजा करते हैं, तो उनको क्या समझें, रजोगुणी, तमोगुणी अथवा सतोगुणी? तो भगवान उत्तर देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा उनके गुणों और व्यवहार के अनुसार आती है, और उसी के अनुसार क्रमशः देवताओं, यक्षों, राक्षसों, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, और उसी के अनुसार मृत्यु के पश्चात उनको योनि मिलती है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम क्या है? 17वें चैप्टर का नाम? इस देवी श्रद्धा विभाग। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। ओके, प्रेजेंट समरी हो गया। 17 डिस्कस, इसमें क्या था 17 में आपके? यज्ञ दान तप और यज्ञ दान और तप के विषय में। यज्ञ दान तप और खाना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, बस, है ना? यही है। अंत में सब कुछ कृष्णार्पणम करने का, सब कुछ कृष्ण। Discuss the merit of various religious practice with reference to Krishna, analysis of faith in the mode described. जो अलग अलग आप रिलीजियस प्रैक्टिस समाज में देखते हैं, उससे देख के आपका ये जो ज्ञान मिला है, इसे क्या आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, समाज में कैसा चल रहा है। ठीक है, हमको फिलॉसफी तो समझ आ गया। अब अपने पड़ोसी को देखिए वो क्या कर रहा है, अपने रिश्तेदारों को देखिए क्या कर रहे हैं, अपने घर में लोग क्या कर रहे हैं। अब अगर आप देखें उसका, अगर इससे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और कृष्णा कॉन्शियस, 4 तरह के हमने बोले थे। तमोगुण में वो भूतों के पास जाता है, रजोगुण में वो राक्षसों, सत्वगुण में देवी देवता के पास जाता है, और कृष्ण कॉन्शियस शुद्ध भक्ति में कृष्ण नारायण के पास जाता है ना? तो ज्यादातर लोग जैसे जैसा खाना वैसा हम समझ सकते हैं कि आदमी को किस गुण में है ना? जो आदमी तामसिक खाना खाता है तो समझ जाता है कौन सा गुण है। तो
समाज में लोग अब भगवान का भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन मालूम नहीं है क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, एक रिचुअल की तरह प्रैक्टिस चल रहा है। ओके, डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ, कुछ और कमेंट है उसमें? जनरली लोगों को जो प्रैक्टिस समाज में देख रहे हैं कैसा है, उनको मालूम है शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं क्या, या शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे हैं? कहाँ कहाँ नहीं। गलती? प्रभु जी शास्त्र नहीं करता शास्त्र है के अनुसार नहीं कर रहे हैं प्रभु जी। क्यों? प्रभु जी, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो माया से आच्छादित है ना, तीनों क्यों गुणों से। पता नहीं है? क्यों पता नहीं है? क्योंकि वो माया से आच्छादित है, सतो रजो और तमो तीनों गुणों से। मेन उनका गुरु नहीं है, समझे ना? मेन यही है हाँ। कि गुरु नहीं है, वो नहीं है। गुरु की आवश्यकता है, है। गुरु ही सही रास्ता है। अब मैं बताऊं ना, हमारे भी, हम दिल्ली में रहने वाले, नैनीताल के, हमारे भी पुरोहित हैं। हर आई थिंक हर कम्युनिटी में आप घर में ही होते हैं पुरोहित जो आपकी पूजा पाठ करते हैं ना। अभी शिवरात्रि आ गई, पूजा करती किसी के घर में आके, है ना, होते हैं ना सबके। जी जी जी, सबके मंदिर से वो- पुजारी लोग आते हैं। हाँ, पुजारी अपना, वो कम्युनिटी का भी रहता है सबका, लेकिन जी, वो जी। कभी बैठ के शिक्षा नहीं देते, वो चला गया, वो आपकी वो क्या कहते हैं, कर्म कांड कर देते हैं और चले जाते हैं, है ना? जी करेक्ट? जी, वो आगे अब कोई घर में मरा, उनको उन्होंने वो कर दिया, कर्म कांड, क्रियाकर्म कर दिया, वो आता है उनको। और आपको भी अच्छा है, अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं है, सात्विक भी है वो, बहुत सारे लोग शांत भी हैं। लेकिन जैसे हमारे कम्युनिटी में एक आदमी था, वो खाली फल खाता था, दूध पीता था, फल को खाना नहीं खाता था, ठीक है, शांत था, और उसको बहुत संस्कृत का विद्वान भी था। तो वो सब चीज तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको कुछ ज्ञान नहीं मिल पाए, कभी भी कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर उसको आता है बताता नहीं, और और हम पूछने वाले भी नहीं ना, उसको कभी कभी आता भी है ना, कुछ को आता नहीं। एक बार एक यहाँ पे कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आपने सुना होगा GSB, सुना है? गौरव सरस्वत ब्राह्मण से, हमारे पूरा के गोवा से लेके केरला तक कम्युनिटी है, ठीक है ना। उनके गुरु भी हैं, बहुत आदर से उनको, बहुत आदर से लोग उनको आदर देते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं लेते लोग, मैंने देखा। जबकि उनको आता है, वैष्णव है वो, शिक्षा नहीं लेते, सब बिजनेस में बिजी हैं, इधर उधर उधर। लेकिन बैठ के उनसे शिक्षा लो, गुरु से। तो जैसे इस्कॉन में कितना रिश्ता रहता है ना, हम लोग शिक्षा लेते हैं, गुरु का मेन काम होता है ना, पढ़ा रहे हैं आपको, सिखा रहे हैं, है ना। वो सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही चला गया, ठीक है। तो दैट इज। और आप किसी और का टिप्पणी क्या है, समाज में क्या चल रहा है? प्रभु जी, आजकल लोग ना मिथ्याचारी, ढोंगी ज्यादा हैं। इसके अलावा कि वो सही मार्ग दिखलाएं, तो इसीलिए लोग डरते भी हैं कि किस शरण में जाया जाए, क्योंकि गुरु के प्रति जो आस्था है ना, वो पुरोहित भी नहीं रहे अभी, पुरोहित भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे, वो सिर्फ खाली खाना पूरी करते हैं। तो प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु का होना बहुत आवश्यक है, तभी समाज आगे प्रॉपरली अपने उसमें जा सकेगा, सही मार्ग पर। ठीक है, वेरी गुड। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं बताऊँ एक गुरु जी, जैसे जो रजोगुणी में मनुष्यगण होते हैं, वो उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो अपने आप को देवी स्वभाव की ओर प्रवृत्त करें या असुरी स्वभाव की ओर। देवी मतलब सत्वगुणी की, और असुरी मतलब तमोगुणी प्रभाव, जो कि 16 चैप्टर में था। और 17 में हमें ये बताया गया कि जो रजोगुणी और तमोगुणी में जो भी कर्म किए जाते हैं, कर्म जब तब, वो टेम्पररी फल देते हैं, और जबकि जो शास्त्र सम्मत होते हैं सतोगुणी, वो कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। लेकिन सतोगुणी में भी जो सतोगुणी में जो कृष्ण भावनामृत है, वो हमें असत्य से सत्य, मतलब जैसे जो ब्राह्मण होते हैं, ये हमें सतोगुणी होते हैं, लेकिन इनको सतोगुणी की डेफिनेशन इतने अच्छे से नहीं आती। तो जो कृष्ण भावना अमृत, जो भी हमारे प्रमाणित गुरु होते हैं, वो हमें शरीर जो कि असत पदार्थ है, हमें सत पदार्थ की ओर ले जाते हैं, कि ये भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में आत्मिक स्वरूप का, आध्यात्मिक स्वरूप का अध्ययन कराते हैं। और प्लस कृष्ण भावना अमृत जो प्रभु गुरु जी होते हैं, उनके थ्रू हम एक शुद्ध श्रद्धा और प्रेमा में भक्ति हाँ, ये तो क्लियर है, ये तो subject समझ बातचीत के हो चुकी है ना, काफी बातचीत हो चुकी है ये इसके सारा बारे में, कुछ तो हम अपने हो उसमें चुका बता है। देंगे। नई बात होती है। रोशनी माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। रोशनी माता जी टीचर बनने के लिए रेडी हैं, बट क्या करें, उनकी छोटी बेटी उनको जगह नहीं, टाइम नहीं दे रही, है ना। छोटा बेटा या छोटी बेटी? गुरु जी हाँ? बेटी है प्रभु जी, छोटी 12 मंथ की हरे बेटी 12 मंथ की, और एक हरे कृष्णा। और बड़े वाली कैसी है? ठीक है, ठीक है प्रभु जी, अभी ठीक है। हरे बोलती रहती है प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी।
थैंक यू माता जी। हाउ कृष्णा कॉन्शियस इंडिपेंडेंट ऑफ द मोड ऑफ गुडनेस, लास्ट वाला प्रश्न। प्रभु जी यही तो मैंने बताया था कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो अच्छाई की विधा से पूर्णतः स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें चाहे किसी तरह का भी हो मैं नशा करके भी कृष्णा कॉन्शियस बन सकता हूँ। अगर बिल्कुल बहुत श्रद्धा और भक्ति आ जाए प्रमाणिक श्रद्धा गुरु के भक्ति और भक्तों का मार्गदर्शन में। साथ मिल जाए, भक्तों का साथ मिल जाए तो एक बार तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। सब माफ कर देते हैं प्रभु जी, उनकी और शरणागति चाहिए बस। जहाँ उसमें आ गए, एक बार स्वाद लग गया भक्ति का, तो फिर तो इंसान सब कुछ धीरे धीरे खुद ही छोड़ देता है। हाँ देखिए क्या है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उसे सही संगत की जरूरत है। इसमें आप पूरा एक ऐसे लिख सकते हो, मॉरलिटी, बिल्कुल इसमें पूरा डीप टॉपिक है मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। पहले तो देखिए बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि जब तक एक आदमी अच्छा आदमी पहले नहीं, तो मैं प्रभु जी इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन अब तो लगता है इस पर अगर लिखने बैठे तो नहीं, ये तो ऐसे बहुत है। देखिए मॉरलिटी स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड है एक तरह से देखा जाए। जब तक आदमी अच्छा आदमी नहीं होगा, भगवान का भक्त नहीं बन सकता, और जो भगवान का भक्त है वो ऑटोमेटिकली अच्छा आदमी होता है। दोनों कनेक्टेड है। जब तक हमारे पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो मॉरलिटी को डिफाइन करना भी असंभव है। को क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है आप डिफाइन भी नहीं कर पाओगे जब तक स्पिरिचुअलिटी नहीं है। क्यों? जैसे मेरे को कॉलेज में बुलाया जाता है हमेशा मॉरल सिखाने के लिए। कॉलेज को लोग थोड़ी बोलते हैं भगवान क्या मॉरल बोलो, स्वामी जी हमारा कुछ वैल्यू सिखा दो, बच्चे बिगड़े हैं। ठीक है, मैं पहली क्लास शुरू करता हूँ, शरीर नहीं आत्मा है। तो टीचर तो जनरली मेरी क्लासों को कोई घुसता नहीं है, वो जो मैं करना चाहता हूँ करता हूँ। ठीक है, अगर कोई पूछे भी मेरे को, सर आप तो हमको वैल्यू सिखाने आए थे, अभी आप आत्मा भगवान का ज्ञान क्यों सिखा रहे हैं? मैं सीधा, मेरा आंसर रेडी है कि जब तक मैं आपका लक्ष्य निश्चित नहीं करूंगा क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी, मैं बता नहीं सकता आपको। आप बोलोगे दारू पीनी बहुत अच्छी है ना, मॉरलिटी। हाँ तो मॉरलिटी है ना, बोलेंगे थोड़ा सा डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता, थोड़ा हल्का सा, है ना। आजकल किसी ने बीजेपी के एमपी ने भी नहीं बोला थोड़ा दारू अच्छा है डाइजेशन के लिए भी, है ना, बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया उसके बाद। उसने उदाहरण दिया, आयुर्वेद की बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो दारू के ऊपर है। गलत बोलते कुछ यही तो लोग कहते हैं लहसुन नहीं तो तरह तरह के लोग चीजें बनाते हैं। नहीं सच है, उसमें कुछ दवाइयां आपके हनी के ऊपर है, कुछ घी के ऊपर है, कुछ उसके दारू के ऊपर है। इसलिए जो लोग को दारू मिलती नहीं है, बंद हो जाती है, वो आयुर्वेद दुकान में जाके 4-5 लीटर पी लेते हैं, है ना। तो प्रभु जी आप ज्ञान सिखा रहे हैं कि दारू पीना सिखा रहे हैं, पर ये बताइए। ठीक है, तो एनीवे पॉइंट ये था कि सत्वगुण और कृष्ण भक्ति कनेक्टेड है। देखिए जब तक आदमी बहुत अच्छा आदमी नहीं होगा वो भगवान का भक्त नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। लेकिन सत्वगुण होके भी हो सकता है भगवान का भक्त ना बने, तो कनेक्शन है और नहीं भी है। श्रद्धा बहुत जरूरी है प्रभु जी। नहीं भक्ति बहुत लोग हैं दुनिया में बड़े नीट रहते हैं, बड़े क्लीन रहते हैं, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, लेकिन भक्त नहीं है। मैंगलोर में तो कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं हमारे, उनको देखने। हाँ नहीं उनको गुरु के बिना नहीं संभव है बिल्कुल। प्रभु जी। तो भगवान का सेवा का जो सुख है वो नहीं मिलता, वो भक्त को देने का, उसको आप किताब पढ़ के भी नहीं निकाल सकते। भक्त के हृदय में होता है, वो छू देता है आपको, बस आपका जीवन बदल जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार उसके मन में ये भक्ति भावना जाग गई तो फिर सब कुछ सही हो जाता है। और उसके लिए उसको सही वातावरण उत्पन्न होना चाहिए, हृदय में उसका भाव उत्पन्न होना चाहिए, तो ही हो सकता है। इसके पहले वाला देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग मोड ऑफ गुडनेस इन प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये 4 नियम जो हमको दिए हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करने में आपका मन शांत होता है, उसके बाद भगवत भक्ति में जा सकते हैं। लेकिन कृष्ण कॉन्शियस उसके इंडिपेंडेंट भी है, इन द सेंस दैट हो सकता है कोई आदमी गुडनेस में हो बट भक्त नहीं होगा, ठीक है ना। With the reference to appropriate verse of Bhagavad Gita 14:7 proper lecture on the topic explain, ठीक है, ये हो गया। Explain the appropriate charity in reference to, आप charity आपने already explain कर दिया, आपने food sacrifice और austerity charity explain कर दिया, ठीक है। कौन बताएगा? खाने को बताओ, सात्विक राजसिक तामसिक में खाना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं बताऊं जो खट्टा तीखा रुक्ष और जो खाने के 3 घंटे पहले बनाया गया है वो राजसी है। नहीं वो तामसी है। जानवी माता जी कहा बोले ना, राजसी में राजसी ही बोली माता जी।
जो खाने के सड़ा हुआ जो बासी है, जो सड़ा हुआ बासी, 3 घंटे का बासी, वो सब तामसी है। माता जी देखिए 17वें में भी है खट्टा जो है ना माता जी, वो भी हाँ, खट्टा चटपटा वो ये राजसी है। हाँ, तो मैं राजसी वही है। माता जी मैं सड़ा वही हुआ बोली। 3 घंटे का बासी है, वो तामसी में आता है। तो खाते समय कौन आदमी है जो 4 मिर्चा लेके बैठता है इधर? कोई कोई नहीं। नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ। कोई मेरे नहीं को बैठता तकलीफ है प्रभु जी। पहले से मेरे को तो तकलीफ है बहुत ज्यादा एक कटोरी तीखा। में 4 मिर्चा 2 नींबू नहीं है कोई खाने वाला? नहीं 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 जरा भी प्रभु नहीं। जी, आपने हम मैं लोगों तो को कम से बहुत कम ही स्वीट सात्विक खाने वालों बना में से भी दिया कम है। से कम हूँ। मैं तो बिल्कुल ही नहीं कहूँ तो भी चले। हम तो खुद ही बनाते हैं प्रभु का भोग और उसी को ग्रहण करते जो हैं। हमारे मंदिर में जो डिवोटी है ना, जो डिवोटी हमारे मंदिर में रशिया से आते हैं ना, उनको तो हमारा पूरा खाना राजसी दिखता है। इतनी मिर्चा, इतनी मिर्चा। वो लोग डर जाते हैं, प्रभु जी इतनी मिर्चा आप कैसे अलाउ कर रहे हो मंदिर में? वो तो जगह जगह से है ना, उनके यहाँ तो मिर्चा छूते ही नहीं लोग, थोड़ी सी मिर्चा उनका पूरा गला जगह। आपने देखा किसी फॉरेनर को खाना खिलाया कभी आपने? अरे बहुत गंदा खाना होता है प्रभु जी। नहीं 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 नहीं, बाहर जाके खाएं तो खा ही उनका नहीं खाना सकते नहीं, हैं। उनका खाना नहीं। आपके घर में कोई फॉरेनर कभी खाना खाए? हाँ हाँ, बहुत एंजॉय भी करते हैं, पर मसाला थोड़ा, आप सही कह रहे मसाला हैं। मिर्चा में उनके पसीना निकल जाता है। बिल्कुल कम। प्रभु जी इतनी मिर्चा। मेरे भांजा है ना, वो भी अमेरिका में ही तो है, वो गाता है ना, एक दो बार आया था, बहुत तीखा है करके ऐसा कर रहा है। वहां पे बिल्कुल तीखा होता ही नहीं है, मिर्ची तो उसको दिखती नहीं है वहां पे, हरी मिर्ची या ऐसा कुछ भी काली मिर्च जरूर यूज करते हैं नहीं। रेस्टोरेंट्स वो में। यहाँ पे नहीं है ना माता जी, वो नॉर्थ कैरोलिना में रहता है, दोनों भतीजे। यहाँ नहीं, मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रही हूँ। मैंने बहुत हाँ, घूमा है, देखा है, वो भी कभी कम कर दिया उन्होंने पूरा तीखा। वर्ल्ड घूमा हुआ है, देखा। जी ठीक है माता तो जी, है सब ही। प्रभु जी भारत कहता ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता पीछ। क्या मतलब है श्लोक? बिल्कुल, प्रभु के प्रसाद, प्रभु ब्रह्मांड का भ्रमण करके कौन जो कहीं भी भाग्यवान घूम जीव लो। है, अंत में उसको कृष्ण भक्ति मिल गया है ना। जी ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और उनका कोई एक आदमी आता है तो वो पान भी नहीं खा सकता है, करेक्ट, उनके लिए बहुत स्ट्रांग है। पान भी नहीं खा चलो। सकते वो लोग। और हमारी कृष्ण प्रिया नहीं है आज कोऑर्डिनेटर। चलो ओके, तो वृंदावन के लिए सुबह सुबह उठना शुरू कर दीजिए 3:30 बजे, ठीक है। और हर दिन 1-1 किलोमीटर चलना, 2 किलोमीटर चलने का प्रैक्टिस करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णीय प्रभु जी। हरे कृष्ण ठीक है, हरे कृष्ण चलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, एक कृष्ण सवाल प्रभु जी, पूछना धन्यवाद आपसे। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृपा बहुत से बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी। वैष्णव नमो नमानत कोटि प्रभु वैष्णव। जी, प्रभु जी, भक्ति श्रील रसामृत प्रभुपाद। सिंधु करना है और कब करना है? पढ़िए ना, बिजी रहिए, प्रेजेंटेशन। बहुत बिजी। हरे कृष्ण 31 हमारे तारीख प्रभु जी को बड़ा शुरू। एग्जाम रखा है आप लोगों प्रभु का। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु करना है, वो प्रेजेंटेशन उसका करना है कि नहीं करना है हाँ प्रभु जी? करिए ना, करिए। और करेंगे क्या फिर? अभी तो प्रभु आपको जी, प्रभु जी, प्रभु जी, जो वृंदावन सिर्फ जा रही है 3 वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। एक मिनट प्रभु माता जी। जी, मीना माता जी, एक मिनट। जो वृंदावन जाए उनको वृंदावन एग्जाम्प्ट कर आके देंगे। एग्जाम है 31 तारीख को। प्रभु जी, भक्ति तैयारी कब रसामृत से सिंधु का है? प्रेजेंटेशन करना है और कैसे करना है वो? कैसे मतलब? वो सेम आपके प्रभु जी, क्योंकि सिर्फ प्रभु जी सिर्फ 3 प्रभु जी सिर्फ हमारे पास 3 वो टाइम होगा, एक 11 तारीख को, एक 17 और 18 को, 24 25 को हम लोग वहाँ वृंदावन होंगे और 31 को आप एग्जाम ले रहे हो, उसके बाद आप आगे बोल रहे हो जाने के लिए। तो तो मनी 20 माता जी चैप्टर्स हैं प्रभु एग्जाम्पशन जी, दिलवा और दीजिए, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? एग्जाम्पशन दिलवा दीजिए सबको वृंदावन में जो उसको जाना बोलो, है। सिमरन को बोलो बात करने को, ठीक है, समझते हैं क्या हो रहा है। ये 3 जो लोग हैं ना, सिमरन है और कौन है, सुधाकर है और ये रजनी माता जी, इनसे मीटिंग करके फाइनल बता देंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी,
एक 18वें अध्याय के मुझे श्लोक मिला है 36 में सुख के बारे में बताया है, तो उसमें एक वर्ड आया चर्वित चरणव, तो इसका अर्थ क्या होता है प्रभु जी? उसके तात्पर्य से पूछ रहे हैं, चर्वित चरवनाना। प्रभु जी उसमें लिखा हुआ है बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बार बार चेष्टा करता है, इस प्रकार वे चर्वित चरणव करता है। जैसे आम की गुठली, आप समझिए, आम की गुठली आपने खाई मजे से, करेंगे, खा ली, खत्म हो गया, तब भी चबाते रहते हो ना, जब दूसरा आम नहीं होता है, वही होता है चर्वित चरवनाना। स्वाद नहीं जाता इसका ना, तो इसीलिए इंद्रिय भोग भी ऐसा ही है, बार बार चबा के कुछ बार बार नहीं है, फिर चबा तृप्ति रहे। नहीं होगी, अरे गुठली तृप्ति को नहीं खा होगी। लिया होता ना, आप गुठली को चबा दें तो क्या करती है आपकी माँ? बोलती बेटा एक और ले ले, इसको छोड़ दे। तो धन्यवाद। हाँ, वही अब श्री हरि पे हम च्युइंगम नहीं खाते, हाँ हम आम की गुठली खाते हैं। बोल रही च्युइंगम का भी रस खत्म हो गया, चबाते चले जा रहे हैं लोग। उसका तो ज्यादा मतलब फैशन की तरह। बिल्कुल सही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इंद्रिय भोग में भी सुख नहीं है जितना भी चबाओ, लेकिन हम लोग चबाना छोड़ते नहीं है। जब आपको ये समझ आता है कि इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, उस दिन आप ज्ञानी बन जाते हैं। तो ज्ञानी भी ऑर्डिनरी आदमी नहीं है एक्चुअली, है ना। हमको कृष्ण भक्ति के बहुत बड़ा महान ज्ञान मिल रहा है, लेकिन दर्शन अभी बहुत कम है हमको, है ना। अभी भी भोग की वस्तु से आकर्षण होता है, लेकिन जो एक दिन जब आप भोग की वस्तु से आकर्षण निकल जाएगा, तो फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। और ये आपका अक्रूर का वृंदावन का विजिट का विवरण कृष्ण बुक में दिया है, वो आप पढ़िए जरूर। वृंदावन, प्रभुपाद जी बोलते हैं वृंदावन को इस भाव से जाना चाहिए। अक्रूर जी वृंदावन को जा रहे हैं ना कृष्ण को लेने के लिए, बहुत सुंदर विवरण, उसको पढ़िए। एक प्रार्थना भी है, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा, बहुत सुंदर प्रेयर है। इस प्रेयर में आगे लिखा है कुछ आपको वृंदावन जाने की कंडीशन। ठीक है क्या ना, शरीर से तो हम चले जाएंगे, लेकिन वृंदावन शरीर से नहीं, हृदय से भी जाना है ना, नहीं तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, भजन बहुत सुंदर है। कौन सा वाला? ये वाला आपने जो बोला वो? बहुत ही। आपने जानते हैं उस भजन को माता जी? नहीं, मुझे वो सीखना है, इसीलिए मैंने पूछ रही हूँ। कभी कहाँ पे है? वृंदावन धाम वाला भजन भी बहुत सुंदर है। वो तो मुझे पता है, वो मैंने रिसेंट किया है। बहुत सुंदर है। प्रभु जी बोल रहे हैं ना, वो उससे भी ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो गौरंगा बोली में भी बहुत आनंद आ रहा है। तो ठीक है, इसमें माता जी ठीक है, तो कितने आनंद। सुनिए आर कब निताय गौरंगा बोलीते हैं, ये दिन कब आएगा कि गौरंगा का नाम लेके, ठीक है, पूरे शरीर में शेयर कर दीजिएगा ना, ये कहाँ को होगा? पुलक का शरीर, पुलक का शरीर मतलब शरीर पुलकित हो जाता है, पुलकित हो रहा है, और आंखों में आंसू बह रहे हैं। हरी हरी बोलते हैं, ठीक है, आंखों में आंसू आर कब निताय चंद है, कब निताय चंद का करुणा होगा, कमसाना बाशारा मोरे। आपको इंद्रिय भोग से तुच्छ हो जाएगा। जब नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलेगा, आपका इंद्रिय भोग आपको तुच्छ दिखेगा। अब ये छोड़िए, नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी तीसरी, विषया छाड़िया कब शुद्ध। जब इंद्रिय भोग छोड़ दोगे, मन शुद्ध हो जाएगा, तभी आप वृंदावन अंदर जा पाओगे। ठीक है, तो वृंदावन को शरीर से जाना है या हृदय से जाना है? हृदय से जाना है, ऑलवेज हृदय से ही। हृदय से जाने के लिए आपको इंद्रिय भोग छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही घूम के आ जाओगे। जैसे होता ना, मंदिर में घूम के आए और कुछ प्रभाव नहीं आया। कुछ लोग को ऐसा, मैं अभी तिरुपति गया था ना कुछ टाइम पहले, 2 साल मेरे को याद है। तो जब हम तिरुपति के मंदिर में दर्शन किया, ठीक है, तो एक आदमी बोला मेरे को, पूरा पैदल चढ़ के आया, लेकिन आधा सेकंड का, मतलब आधा सेकंड में 10-15 सेकंड का दर्शन होता होता, इतनी भीड़ होती है। मतलब मेरा पूरी थकान निकल गई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा एडवांस डिवोटी है, तो 10 सेकंड भगवान के दर्शन, इतनी खुशी मिली उसको। सोचो कितनी थकान होगी। अब जितने कोई बोल रहा था बरसाना में इतने कदम है, तो वो डर रहा था। तो मैंने कहा तुमने तिरुपति के कदम देखे हैं? तो बहुत ज्यादा है। बरसाने का तो आप थोड़ा ठीक है 1 घंटे में निकल जाओगे, तो 3-4 घंटे लगते हैं आपके। बहुत टाइम लगता है प्रभु जी वहाँ पे बरसाना में, तिरुपति में। हाँ, नहीं कुछ लोग हैं उनको पालकी चाहिए, अरेंज कर देंगे, ठीक है।
हरे कृष्णा। ठीक है, ये श्लोक याद करना, इसका ट्यून आपको पता चल गया ना। गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने बाबे बाबे नीरा, हार कवनिताय चांदे करुणा होए बेगे, संसार बाशाना मोरा कबे तो चाहोए, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होए विमाना, कबे हम हे रामो वृंदावन। अच्छा है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो राजा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कृष्णा कॉन्शियस मतलब उसको विस्तार करने की, सब लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताने की। जो राजा होता है, ठीक है, तो भगवत गीता 4.1 में उन्होंने बताया है। बिल्कुल। लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य में तो उल्टा ही हो रहा है, राजा को आजकल राजा नहीं है ना, आजकल प्रजातंत्र है। और इस देश में धर्म फैलाना पाप हो जाता है, मतलब इलीगल हो जाता है ना। सेकुलर कंट्री बड़े गलत इंटरप्रिटेशन में। सर सेकुलर मतलब निरपंथ। हरे कृष्णा रूपाली माता जी, बहुत दिन बाद धर्म देखा। निरपेक्ष। हम लोग तो हरे वही। कृष्णा। तो क्या हुआ रूपाली माता जी, टिकट बन गया? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो कौन है जो नहीं आ पा रहा है अभी? और कोई? मुश्किल है कुछ। इस भजन को गाइए माता जी सब लोग। हाँ प्रभु जी, ये भजन है कहाँ पे? आप के सॉन्ग्स दबाइए माता जी, के सॉन्ग्स। और किधर आपको चाहिए क्या? इधर थोड़ा एक स्पेलिंग गलती था, मैं के सॉन्ग से निकालता हूँ। YouTube में मिल जाए तो फिर उससे सीखा जा सकता है। आप लोगों के लिए किताब प्रिंट कर रहा हूँ मैं, वृंदावन की। वो जो आपको PDF भेजा था ना, प्रिंट करके ला रहे हैं। जी प्रभु जी, ओके। के सॉन्ग्स क्या है? गौरंगा बोली थे। गौरंगा बोलते हो बे। गेरा मिल गया? भेज दीजिए ना प्रभु जी उसमें। हमारे चैनल में होगा, ये भक्तों ने गाया हुआ बहुत बारी। आप लोग किधर है? तो जो बुक है भजन वाली उसमें नहीं है? होना तो चाहिए। PDF में चलिए देख लेती हूँ, कोई बात नहीं। चलो दबा लो बटन। दिखा सबको? यस, देखती हूँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी, मिल रहा है। यस, बहुत सुंदर है। हमारे चैनल में जाइए, आपको ये मिल जाएगा सॉन्ग। ओके, कॉपी तो कर लिया मैसेज। कैसे अभी ये सेव कैसे करूँ? ये रहा, 2 बारी है। ये शिवा ने भी प्रभु गाया। जी एक फेवर कर दीजिए ना, ग्रुप में ही सेंड कर दीजिए ना, ये सेंड नहीं कर पा रही हूँ मैं। प्रभु जी मैंने कर लिया है, मैं डाल देती हूँ। मैंने शेयर किया है अपने ग्रुप में, भक्ति वृक्षा में, लेवल 3 वाले में। ये देखो, ये रहा। कुमुद माता जी ग्रुप में डाल दिया है, आप चेक कर लो। ओके, देख लेती हूँ। थैंक यू है ना प्रेजेंटेशन। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। कृष्ण सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, ये हमारा चल गया, मिल गया प्रभु हमारे जी। चैनल से भी आपको दे दिया लिंक। ठीक है, आप बटन दबाओ उसको, फिर आप सुन सकते हैं। ठीक है, वो करीब 6 साल पुरानी बात है। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।